अभी हम पहुँचे यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे। अभी हम लोग जाने वाले हैं हस्टन यार्ड और उससे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यस 11 बजे। तो हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में एंड हम लोग बहुत सारी जगह आपको दिखाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। एंड काफ़ी सारी जगह हमने घूम ली है तो वो जगह शायद नहीं जाएंगे वापस। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते जैसे कि टाइम स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, वो तो देख लिया, फ्री लेकिन फिर भी वाली जाएंगे। तो जाएंगे। हाँ, सो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और वो भी बहुत अच्छी जगह है और वो भी बहुत फेमस जगह है, तो मैं आपको वहाँ पे लेके जा रही हूँ। एंड आप न्यूयॉर्क में है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी जगह अच्छी है खाने की, डिनर की, लंच की और ब्रेकफास्ट की, और लेट मी नो कि आप यहाँ पे है तो कमेंट भी कर सकते हो। घूमने की जगह तो हमें पता है, लास्ट 4-5 ईयर्स में बहुत सारी होती है। हम लोग मेट्रो पार्क के अंदर आ गए सबवे में, तो अभी हम 7 नंबर की ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम लोग जाएंगे 34 पेन स्टेशन, फिर वहाँ पे जाके एक ब्रेकफास्ट का प्लेस है तो वहाँ पे जाके खाएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। तो ये कार्ड लेना पड़ता है, मैंने $20 का कार्ड लिया है। सो लेट्स सी कि आज का दिन कैसे गुजरता है। सो अभी हमारे $4 तो ख़त्म हो गए इसके अंदर। अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको ना मतलब जो भी आपको खाना है ना यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मिलता है। जैसे कि विकास खन्ना का बंगलोज है, वो हम लोगों ने नहीं लिया है ना जय, क्योंकि यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट बहुत मतलब लेनी पड़ती है, वो एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है, तो 2 महीने का तो बुकिंग है जो बंगलोज का है वो। एंड आज देखते हैं कि कहाँ पे लंच करने जाते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब बाइक लेनी है तो यहाँ पे बाइक है, आप कॉइन डाल के मतलब पूरा दिन का आप रेंट पे ले सकते हो और पूरा न्यूयॉर्क सिटी आप घूम सकते हो, लेकिन एक दिन इनफ नहीं है, एटलीस्ट यू नीड मे बी 3 और 4 डेज। जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, मैं ब्रॉन्क्स पे रहती थी, तब ये सब कुछ मतलब नहीं था। गार्डन्स में पहुँच गए और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, आप देख सकते हो। आगे वो रेड कलर का बॉक्स लगा है, यहाँ से वो एक नंबर पिक करने का, मतलब लाइन में सीक्वेंस रहती है। तो जब हमारा वो नंबर आएगा 598 वो हमारा ऑर्डर, उसके बाद वेट तो करने का है, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए भी वहाँ से करना पड़ता। तो ये है हमारा क्रीम चीज़, मैंने क्रीम चीज़ वाला लिया था बेगल, जैनी लिया है एक सैलड वाला। एक सैलड वाला तेरा है? नहीं, ये मेरा है। मस्त है, मैं और एक खा सकती हूँ। ओके, तो हमने अंदर दोनों ने एक एक कॉफ़ी ली और बेगल्स, इसने बेगल्स लिया और मैंने बेलीज लिया, उसके अंदर सब डलवाया, एड ऑन किया। तो देखो हमारा रिसीप्ट भी $31 का हुआ है, 2 कॉफ़ी और बाकी का 2 सैंडविच मिला के। इट्स नॉट बैड। न्यूयॉर्क सिटी में $31 का ब्रेकफास्ट, मतलब लंच शायद प्रॉब्ली $60 का होगा और डिनर भी अराउंड $60-70 का होगा। तो तुम्हारा पूरे दिन का खाना ही मोस्टली कितना डॉलर का हुआ? $150, राइट? न्यूयॉर्क में तो इतना कमाते हैं तो इतना तो होता ही। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे वेसल, ये देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हो। एंड अभी अंदर जाके देखते हैं कि कितनी टिकट है, क्योंकि यहाँ पे फ्री भी है और टिकट भी है ना जी? अभी जो वो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो सारे कंट्रीज़ के वो फ्लैग लगाए हैं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं वेसल पे, तो वेसल पे एक्चुअली में यहाँ पे टिकट बूथ है, टिकट लेनी है, जो पहले फ्री था। ओके, मैं चढ़ गए ऊपर, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है। वेसल के चारों तरफ ये जो स्टेज दिख रहे हैं वो स्टेज चढ़ने के हैं। काफ़ी हाइट ज़्यादा है, लेकिन अभी एलिवेटर भी बंद है, तो यू हैव टू टेक ऑल द स्टेज टू गेट अप।
तो अभी हम लोग नहीं जा रहे, इज़ नॉट वर्थ इट। वो बंदे ने बोला है कि अगर आप थर्सडे पे आते हो, थर्सडे इज़ फ्री। तो अगर आपको देखना ही है रियली तो थर्सडे आने का यहाँ पे, थर्सडे पूरा फ्री में देखने को मिलेगा। कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स है, ठीक है। और अगर आप न्यूयॉर्क सिटी से हो या न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से हो तो आपको कोई भी यहाँ पे अट्रैक्शन की टिकट बाई करोगे तो $5 ऑफ मिलेगा। मेरे पास थी न्यूयॉर्क आईडी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। ऑफकोर्स अभी न्यूयॉर्क में नहीं रहती। हाँ, या अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत सारी लग्जरी बैग की शॉप है इसके अंदर। तो जय ने मैंने चाहे हमको जाना है बैग लेने के लिए लग्जरी, हाँ पैसा है तो इसके अंदर जाते हैं। ऑलरेडी तूने पे दी है। हाँ लेकिन अभी क्या है, दो चार पैसा है लेकिन फिर बैग लगे तो पैसा नहीं होगा फिर अंदर रखने के लिए कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको बिल्डिंग है ना, वो शेड है हाँ उसके बारे में क्या, ये वेसल के बाजू में। हाँ नहीं सुना है मैंने। तो वो शेड जैसा है ना, इसका नाम शेड है। अच्छा बहुत building है। भाई यहाँ पे तो मतलब कार्टियर, डियोर, फेंडी, ये देखिए इतनी सारी लग्जरी शॉप है इसके अंदर। आप देख सकते हो रोलेक्स का भी है ऊपर है, ये देखिए पीछे रोलेक्स का है, यहाँ पे कार्टियर का है, वहाँ पे डियोर का है और उसके पीछे है फेंडी का। जय तू बोल, तू मुझे कौन से स्टोर में लेके जा रहा है? लुलुलेमन है। हाँ तू मुझे कौन से स्टोर में लेके जा रहा है? हाँ तो अभी हम लोग हाई लाइन में आ गए। ये है हाई लाइन। तो अभी ये वेसल है ना, वेसल के एग्जिट सामने ये हाई लाइन है। हाई लाइन मतलब ये ऊपर बनाया हुआ ये ब्रिज है जिनके नीचे ये जब देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चल रही है। ये पूरा रोड नीचे है और सामने इधर हाई लाइन है, पूरा वॉकवे बनाया हुआ है, वो एग्जैक्ट वेसल के सामने है। और ये जो है वो थिएटर है, वो द शेड करके, वो भी बहुत ब्यूटीफुल थिएटर है। ये देखो अभी ये आराम कर रही है। मैंने ब्लॉग मुझे दे दिया। देखो ये हाई लाइन इसलिए यहाँ पे देखो ये जो पुराना है ना, जब सामने का कैमरा कर रहा हूँ, ये जो है वो ट्रेन का पटरी है, तो वो बहुत पुराना है तो उसको निकालना ना पड़े इसलिए उन लोगों ने ऐसे ही रखा और यहाँ पे पूरा ये वॉक पे बना दिया। देखो गाइज ये है मेसीज, जो वहाँ से लेके पूरा जो स्ट्रीट एंड होती है ना वहाँ तक है पूरा मेसीज ये। और ये अमेरिका का लाइक एक लौता ऐसा मेसीज है, इतना बड़ा पूरा बिल्डिंग लाइक सेपरेट मेसीज, इतना बड़ा है। देखो ये अमेरिकन पब्लिक यहाँ पे बहुत शॉपिंग करने आती है मेसीज में। हम इंडियन पब्लिक भी बहुत आती है मेसीज में शॉपिंग करने लिए। क्रिसमस के टाइम पे ये जैम पैक होता है, बहुत बिजी होता है क्योंकि डील्स अच्छी चल रही होती है। गाइस अभी हम लोग वहाँ पे आ गए जहाँ पे कभी अलविदा ना कहना की शूटिंग हुई थी। ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है ना, वहाँ के उसके अंदर हुई थी, जहाँ पे रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान का भांडा फूट गया था ना। तो लास्ट सीन जो है ना, बेंच के ऊपर बैठते हैं जो वो ट्रेन की वेट करती है रानी मुखर्जी, तो उसका शूट यहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी कि कौन सा प्लेस था ये। तो इतना बड़ा ग्रैंड सेंट्रल है यहाँ पे और यहाँ से सभी ट्रेन चलती है। मैं यहाँ से हर रोज़ ना मतलब न्यू जर्सी जाती थी। गाइस ये प्लेस थी जहाँ पे शूटिंग हुआ था कभी अलविदा ना कहने का। ये जो ग्रैंड स्टेशन का है ना जगह, यहाँ पे बेंचेस थी सारी, तो यहाँ पे शूटिंग हुआ था ये मूवी का। देखो ग्रैंड स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ऊपर एप्पल का स्टोर भी है। इसको ढूंढ रहा था, कहाँ गई?
इस गैस स्टेशन के नीचे के भाग में यहाँ पे डाइनिंग और वो सब है। किसी को भूख लगी है, खाना खाना है, जूस पीना है, इतना महंगा भी नहीं है लेकिन सब कुछ है अंदर। सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, कॉफ़ीज, जूस, एवरीथिंग। हमने कबूतर को ना वो चिप्स दी थी तो सब लोग खा रहे। ये देखिए वो भी आ रहा है, देखो दौड़ दौड़ के इधर। और सॉरी, लिटिल आइलैंड पे पहुंच गए हम लोग। और आप पीछे देख सकते हो बहुत बड़ा है और यहाँ पे सनसेट के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे टिकट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। जब मैं यहाँ पे थी तब ये लिटिल आइलैंड नहीं बना था, तो ये मेरे लिए तो नया ही है। गाइस आप पीछे देख रहे हो ना, वो लिटिल आइलैंड है, ये देखिए ये वाला। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है इसके अंदर। यहाँ से है ना न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिखती है। हाँ, यस। यार मेरे को यहाँ से भी दिख रही है। हाँ वो देखिए पीछे। और ये बिल्कुल भी फ्री है। हाँ फ्री है, और टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है। Yes. सनसेट देखना है तो यहाँ पे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन के साथ सनसेट देखना है तो यहाँ पे आना आ सकते हो। यस। तो गाइस आपको पीछे का पूरा स्काईलाइन दिख रहा है ना न्यूयॉर्क का, ये पूरा ये लिटिल आइलैंड पार्क से दिख रहा है। ये पूरा पार्क है ना, ये सब ये पिलर्स के ऊपर बना है। 132 पिलर्स के ऊपर, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ये हम उसके ऊपर चल रहे हैं। बहुत ही बड़ा, लाइक 2.5 एकड़ का पार्क है। ये देखिए पिलर्स में आपको दिखाता हूँ, देखिए ऊपर से पता नहीं चलता कि ये पिलर्स के ऊपर बना है ये पूरा पार्क, है ना ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि आपको आप पानी के ऊपर खड़े हैं। अभी हम लोग बस में बैठ गए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एज इनवाइस। यहाँ से कितना मिनट है? बस में 1 मिनट फिर पार्किंग हुआ। अच्छा। ये देखिए एज के अंदर आ गए हम। मैं खुद दिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे फुग्गे है ये, लेकिन ये फूटने वाले फुग्गे नहीं है, थोड़ा हेवी वाले फुग्गे है। फुग्गे में लाइट्स लब जब होती है और ये भी लाइट्स के साथ शाइन कर रही है। वाह, यहाँ पे आते इसी से सीधा बारी है। ये देखिए दहेज में से पूरा स्काईलाइन दिख रहा है, बीच में हडसन रिवर, ये साइड न्यूयॉर्क पूरा। ये देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप फ़ोटो भी खींच सकते हो। और अभी बाहर भी जाना है, जो उसका मेन स्पॉट है वहाँ पे। देखिए ये एज पे ऊपर आ गई है, देखिए से पूरा खुला है, पूरा ग्लास का पूरा ओपन, और उसके ऊपर भी है। देखिए यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं। सो ये है सनसेट पॉइंट, जो पीछे का है वो सनसेट पॉइंट है। तो यहाँ पे लाइन है, अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो वहाँ पे। एंड ये देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा है आज, है ना? तो जैसे जैसे सनसेट होगा क्राउड बढ़ता हाँ, जाएगा। यस। तो सबको सनसेट भी फोटो चाहिए। या तो कैसा लग रहा है रेस्टोरेंट्स में आके फर्जी में? खा के बताता है। यस, श्योर, थैंक यू, वेलकम। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं फर्जी रेस्टोरेंट्स में। ये है 100 लेयर्स, लेकिन चीज़ असली है। ये देखिए हमारा एपेटाइजर।
हाय गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। कितने बजे? आई गेस 11, 11:30 तो बज गए। हाँ 11:30 हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं घर। हमारा जो होटल है वो न्यू जर्सी के पास ही है। एंड अभी पता नहीं कैसे जाएंगे लेकिन पहुंच जाएंगे देखेंगे। सो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।